अल्हम्दुलिल्लाहिल महमूद बिनिअमतिही अल माबूद बिकुदरतिही अल मुताअ बिसुल्तानिही अल मरहूब मिन आज़ाबिही व शिद्वतिही अल नाफिज़ु अम्रहु फ़ी समाइहि अल्लज़ी ख़लक़ बिकुदरतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम अइम्मे मसाजिद असातिज़ाए मदारिस इस्लामिया बिलखुसूस अहले बैत इकराम इस बज़्म की सदारत फरमाने वाले मोहसिन कौम मिल्लत हजरत सैयद हाशिम बाबा उर्फ पीर बापू और उनके साथ ही साथ खतीब हिंदुस्तान मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला और तमाम सामीन व सामनात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गांव में पहली बार आने का मौका मिला और आते ही ये महसूस हुआ कि इस गांव पर यकीनन सादात का करम बरस रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने इस्तकबाल किया, मेरी जिंदगी की एक तारीफ ये बनी कि आज तक मैं घोड़े पर नहीं बैठा था, भी नहीं था क्योंकि डर भी लगती थी, उसमें कभी हिम्मत हुई नहीं थी। लेकिन आज आप लोगों की मोहब्बत ने इतना असरार किया कि बाद नमाज मगरिब पहली बार आपकी मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ नमाज से जब फारिग हुआ तो दिल में ख्याल आया कि आज शहादत का दिन भी मौला इमाम हसन का है और इमाम हुसैन और मेरे आका की भी अजीम सुन्नत है घोड़े पर बैठना। ये सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए मैं बैठ गया। तो ये भी मेरी ज़िंदगी की एक तारीख बनी। 2014 से मैदान खिताबत में हूँ दावत व तबलीग के काम में और पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में घोड़े पर बैठने का मौका मिला। और जैसा कि पीर बापू साहब क़िबला ने फरमाया, अल्लाह तआला इनके तमाम मलफूज़ात हसना को कबूल फरमाए। हम सब की ज़िंदगी का मकसद ही यही है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करो दुआ। फिर हज़रत क़िबला साहब ने फरमाया कि मैं मेज़बान हूँ और दाएं बाएं मेहमान हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे मेज़बान तो सबको मुबारक हो जिसके दाएं बाएं भी आले रसूल मेहमान है। और जब हजरत जुमले अदा कर रहे थे उस वक्त उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, कुछ बातें जहन में आई। मैंने कहा ये महफिल, ये गांव वालों अपनी किस्मत पर नाज करो, नाज करो कि बुलाने वाला आले रसूल, आने वाले आले रसूल और बैठे हुए आशिके रसूल और मिंबर पर नाइबे रसूल। क्योंकि सफर तो बहुत होते हैं, इरादे बहुत सफर के होते हैं, लेकिन ये सफर कैसा है? हम देखने आए आले रसूल को, और मुझसे पूछो मैं कहूंगा मैं देखने आया आशिके रसूल से। अल्लाह ताला इस मोहब्बत के गुलशन को सलामत रखे। जब हमारी दुनिया ऐसी होगी, आंखों के सामने आले रसूल, दाएं बाएं
रसूल, हमारे सामने आशिके रसूल, अब बच्चे कौन? प्यारे प्यारे रसूल। मैदान महशर में वो मंजर होगा, बीच में होंगे आका रसूल, दाएं बाएं होंगे गुलामे रसूल। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को, इस महफिल को कबूल फरमाए। और पहली बार जब आना हुआ तो कई लोगों ने अलग अलग अंदाज से हजरत ये पढ़िएगा, हजरत ये सुनाइएगा, हजरत ये कहिएगा, आज ये कलाम पढ़ दीजिएगा। तो मैं खुद आज चाहता हूँ मैं अपने बड़े भाई यानी दाई इस्लाम अल्लामा सैयद अमीन अल कादरी साहब के खिताबत को खुद मैं पसंद करता हूँ। इसलिए जब ये बोलते हैं ना तो यकीनन मुझे खुशी इस बात की होती है कि आज भी मेरे अली के घर में ऐसे शेर मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि सादात के पास तो अब कहाँ ये वो दाएं बाएं करे, बेटा तेरे पास क्या है? वाह वाह, तो अपना कहता हूँ इमामत सैयदों की है, क़यादत सैयदों की। हम सबको जरूरत। और ये बड़ा प्यारा शेर उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, कहीं पर है मदारे पाक, कहीं पर है मदारे पाक अशरफ, और कहीं ख्वाजा जमीने हिंद में अब भी हुकूमत, ज़मीने हिंद में अब भी हुकूमत सैयदों की है। अल्लाह ताला ये आले रसूल की मोहब्बत जिसके सीने में आती है ना, वो अपनी किस्मत पर नाज करे। तो बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की, मैं ज़्यादा वक्त भी ना लूँगा, लेकिन मैंने उन फरमाइश पर तरजीह दिया जो आपके इलाके के मस्जिद के इमाम हैं। इन्होंने ये भी एक फरमाइश लेकर के हाजिर हुए। तो मैंने कहा इतने अवाम में तरजीह किसको दूँ, काले को कि गोरे को, मोटे को कि पतले को? तो मेरे जहन में ही बात आई कि इमाम साहब को तरजीह दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ चंद अशार आपकी समाज के हवाले करते हैं। सुनने का मूड है आप लोगों का? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अपनी हम सब अपने इसाले सवाब के लिए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि अशरफ तेरी चौखट का फैजान हुसैनी है। अशरफ तेरी चौखट
तो मुहर्रम का महीना नहीं है, ये तो सफर का महीना है। आने वाला रबीउल अव्वल का है, तो हुसैनी महफिल हुसैनी महफिल हुसैनी, और उनके लिए जवाब है। सवाल के हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। जितने समझदार उन्हें खामोश नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। हर एक यज़ीदी को जाकर ये बता देना, हर एक यज़ीदी को जाकर ये बता देना, क्या हम क्या है भारत का ख्वाजा भी ख्वाजा भी हुसैनी है। थोड़ा सामी चेंज करते हैं, महफिल भी महफिल भी हुसैनी है, बैठे भी आए भी उलमा भी हुसैनी, और आगे बढ़ते हैं मस्जिद भी मिंबर भी, और आगे बढ़ते हैं काबा भी, आका भी हुसैनी है। दरवाज़ा जन्नत पर हंसते हुए जाएंगे, जन्नत का दरोगा भी रिज़वान हुसैनी है। जन्नत का दरोगा भी रिज़वान हुसैनी है। मक्ते का शेर है, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ शेर साहब सिंगला। तहदीस नेमत के तौर पर ये शेर है कि मत पूछिए जानी की शोहरत की वजह क्या है, फैज़ान हसन का है इनाम हुसैनी, फैज़ान हसन का है इनाम हुसैनी है। मेरे दोस्तों, ये बात दूर पाप कर आप लोग बैठ जाना, हेलो हेलो, अच्छा अच्छा, दूध पापा हज़रात गिरामी, आप सबको एडवांस में ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न ईद मिलादुन नबी इतना बड़ा मजमा है, हम सब किसकी मोहब्बत में आए हैं और किसके लिए आए हैं
और क्यों आए हैं? सबका जवाब है ईद मिलाद नबी, क्योंकि जो इश्तिहार का ऐलान होता है उस हिसाब से आदमी आते हैं। एक बात बताओ, हम सबको जिंदगी में मोहब्बत होती है, बगैर मोहब्बत के तो कोई रह ही नहीं सकता है, चाहे वो पागल हो उसको भी मोहब्बत होती है। और कोई आलिम है इतनी मोहब्बत में गर्क हो गया, मजदूर बन गया, उसको भी मोहब्बत ही से मजदूरियत मिली। कोई मलंग बना मोहब्बत से मिली, कोई महबूब बना मोहब्बत से बना, जो बना मोहब्बत से बना। लेकिन मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का तकाजा क्या है? जिससे हम मोहब्बत करते हैं, तवज्जो देना, जिससे हम मोहब्बत करते हैं हम उसे जानते हो, हम उसे जानते हो। हम मोहब्बत उसी से करते हैं जिसको हमने देखा है, मोहब्बत उसी से होती है जिससे हम मिलते हैं। नाबीना है उसको मोहब्बत नहीं होती क्योंकि देख ही नहीं पाता। तो मोहब्बत के लिए देखना जरूरी है, बगैर देखे मोहब्बत होती नहीं है, बगैर देखे मोहब्बत होती नहीं है। कोई आदमी आपको कहे कि भावनगर में बड़ा सस्ता प्लॉट बिक रहा, खरीदोगे? तो आप क्या कहोगे? पहले मेरे को दिखाओ, अब चाहे पेपर में दिखाओ, मोबाइल में दिखाओ, लेकिन दिखाओ। बगैर देखे उस प्लॉट का सौदा हो नहीं सकता, चाहे वो प्लॉट कितना ही महंगा सस्ते में मिल जाए। पता क्या चला? बशरी तकाजा ये है, बगैर देखे हम किसी से मोहब्बत करते नहीं है। एक इज्तिमा में आए हुए आशिक़े रसूल एक पैगाम देते हैं, हम जिसे देखे उससे मोहब्बत होती है, हम जिसकी सोहबत में बैठे उससे मोहब्बत होती है, जिससे मिलते हैं उससे मोहब्बत होती है। लेकिन इसी रुए जमीन पर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर एक जात ऐसी है जो आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का बेटा है, देखा नहीं मोहब्बत हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर दामी अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर। देखा नहीं मोहब्बत हो गई। अरे दोस्तों, नाबीला ने भी देखा नहीं मोहब्बत हो गई। तभी तो कहने वाले ने कहा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अलवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार। एक साथ है जिसे देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं मोहब्बत हो गई। दुनिया में बहुत से लोग आए, अच्छा काम किया मोहब्बत नहीं हुई, कुरान का तर्जुमा किया मोहब्बत नहीं हुई, तफसीर लिखा मोहब्बत नहीं हुई, फतावे दिए मोहब्बत, बोलो भाई मोहब्बत नहीं हुई, बड़ी सी बड़ी दाढ़ी लगा लिया मोहब्बत नहीं हुई, चेहरा चमकाया मोहब्बत नहीं हुई, अमामे लगाए मोहब्बत नहीं हुई, लिबास पैजामा ऊंचा कुर्ता लंबा, मोहब्बत। अरे घर घर आके पचगोया मोहब्बत, खींच खींच के ले गए। इतनी दावतें सलाम दी, अरे दोस्तों इतनी दावतें सलाम दे देते, पता क्या चला? इल्म है, फकीह भी है, मुहद्दिस भी है, मुफ्ती भी है, मुफक्किर भी है, मुतरजिम भी है, फिर भी मोहब्बत नहीं। ये सारी खूबी बरेली के मदरसा में भी है, तो मोहब्बत हुई कैसे? इनमें भी है, आला हजरत में भी है, तो मोहब्बत हुई तो कैसे? एक से इतनी मोहब्बत कि हमने मसरत का नारा लगाया, एक से इतनी मोहब्बत हमने इसको मोहब्बत का नारा लगाया।
मौलवी उसका नाम नहीं लेते। अरे हम क्यों ले, हम तो ले ही नहीं सकते ना, उनके ग्रुप वाले भी नहीं लेते। वो कहते हैं ये सुन्नी लोगों ने कभी गौस की 11वीं, कभी मखदूम अशरफ की 28वीं, कभी गरीब नवाज की 6वीं। मैंने कहा गुजारा इसी से है हमारा, क्योंकि वो आदमी एहसान फरामोश है जो अपने मोहसिनों को भूल जाए। हम धरती पर जब तक रहेंगे ख्वाजा की छठी मनाते रहेंगे, क्योंकि हम पर नज्द के, रियाद के मौलवियों का असर नहीं, ख्वाजा की ख्वाजगियत का असर। दोस्तों नारे में टाइम बचाया जाए। ये तो 2020 चल रहा है, फिर 50 ओवर वाले भी आते हैं। क्योंकि मैं भी ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, इंशाल्लाह तबारक माहौल आपका बना रहा हूं। मोहब्बत पर बात, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं बोला पीर बापू तो तुम क्या करते हो? हम तो चलो खाते भी है, खिलाते भी है, आते भी है, बुलाते भी है, तुम क्या करते हो? अब दोस्तों सुनो, तुम उर्स काहे को करते हो? अरे तेरे को तकलीफ काहे को होती है? ये बात नहीं, तकलीफ क्यों तुमको हुई? खिचड़ा हम खाए, जाजरू इनको, बिरयानी हम तोड़े, टूट जाएंगे। क्या गौस की शान है, सुभान अल्लाह। तो हमने तो हर दिन अपने पीर की याद की महफिल बनाई, ख्वाजा की छठी बनाई। अब सैयद सादात की तवज्जो चाहता हूं, ये नहीं बनाते, किताब का हवाला वो नहीं कर नोट करते, याद नहीं करते। मैं भी सोच में पड़ा, हम अपने हर इमाम की याद बनाए, यहाँ तक कि आला हज़रत को भी नहीं भूले, मुफ्ती आज़म हिंद को भी नहीं भूले। और ये अभी 50 साल का मौलवी एक था गया का, बहुत खबीस आदमी, वो मरा, उसके बाद उसका जिक्र खत्म। बहुत बड़ा मुनासिब था इनका। मैं सोच में पड़ा वजह क्या है? हम खूब याद करें, देखा नहीं फिर भी याद किए जा रहे, और वो तो देखे, मिले, बैठे, फिर भी भूल गए। तो सुन लियो, यही से हमें मिजाज मिल गया। ये खुद जानते हैं कि हमारी लाइन में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे याद किया जाए, और हम याद करके बना देते हैं। गौसे आजम हमारे पास है, अब्दुल कादिर नाम तुम्हारे पास है, गौसे आजम तो हमारे पास है, ख्वाजा हमारे पास है, दाता हमारे पास है, शाहे आलम हमारे पास, मूसा सुहाग हमारे पास, कुतुबे आलम हमारे पास, शाहे मीरा हमारे पास, महबूब इलाही हमारे पास, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमारे पास, सिराजुद्दीन अखियैन हिंद हमारे पास, अलाउल हक पंडवी हमारे पास, मखदूम समनानी हमारे पास। अरे हमारे पास ऐसे लोग हैं जब इमाम इश्क और मोहब्बत ने अपने नूरानियत की नजर से मुशाहिदा किया, तड़प के बोल पड़े, कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, बोल पाने मेरे सरकार। मेरे दोस्तों, पता क्या चला? इल्म से नाम नहीं है, इश्क से नाम है। आशिक बनो, आशिक बनो और बनाओ। मेरे दोस्तों, आका करीम की जात ऐसी है। आज ही मुफ्ती मेहदी साहब के साथ में थे, बस आखिरी बात अर्ज करके गुजरता हूं कि किसी का खून आया नजदीक का, दौरान सफर। उसने कहा कि हजरत, ये पहले हजरत बन के बात करते हैं, ऐसा चापलूसी करेंगे ऐसा लगता है कि अपना ही कोई मुरीद होगा। तो रास्ते में 5 मिनट मुझे लगा ये बकवास आदमी है। हमने कहा बेटा तुम समझने वाले नहीं हो, अगर समझना खंबात आके समझ लेना। एक रिवायत मैंने बयान की थी। ये बताओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंदा जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु रहमा, कि सालिहीन का जहां जिक्र होता है या सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। क्या होता है? गौर से सुनना, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है।
ये किसी और ने नहीं, आका करीम ने फरमाया। किसके जिक्र में? तुम अबू बकर का जिक्र करो, हजरत उमर फारूक का करो, उस्मान जुन्नुरैन का करो, मौलाए कायनात का करो, इमाम हसन हुसैन का करो, गौसो ख्वाजा का करो, मखदूम पाक का करो, तो आका करीम ने क्या फरमाया? उनके जिक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है। दोस्तों उलमा मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अब पूछो ए आका करीम, आपने फरमाया रहमत का नुज़ूल होता है, ये रहमत है क्या? ये रहमत है क्या? जिस चीज का नुज़ूल होता है ये रहमत है क्या? मैंने कहा सुनो, बरेली का चश्मा लगाओ तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा। तासुब के ऐनक को हटाओ, ये रहमत है क्या? तो कुरान ऐलान फरमा रहा है, ए मौला रहमत है क्या? कुरान फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, महबूब आलमीन के लिए रहमत है, रहमत। मैं सुन्नी आशिक़े गौस ख्वाजा मखदूम पाक की चीती को सर का ताज बना करके ऐलान करता हूँ, जब सालिहीन का जिक्र होता है खुद मुस्तफा की क़यामत का वक्त हुआ करता है। दोस्तों तुम क्या समझोगे? मेरे इमाम ने समझाया। अब ये मत देखना इतने मजरे में सब नेक थे, सब नमाजी थे, सब परहेजगार थे, सब बावकार थे। कैसे कैसे लोग हैं, आप अपने हालत से खूब वाकिफ हैं। कोई बगैर वजू का, कोई वजू से, कोई सिर्फ देखने, कोई सुनने, कोई महफिल की चमक देखने आया, ऐसे ऐसे सब बैठे हैं। तभी तो इमाम उसको मोहब्बत अकीदा देते हैं। सुनो, महबूब की महफिल में जब चले जाओ, अब अमाल पर नजर मत डालो, बल्कि अहमद रजा की जुबान में जो है वो कहो, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरे दोस्तों तुम क्या समझोगे चाइना की टोपी लगा करके मुस्तफा का मकाम क्या? समझने के लिए गौसे आजम की मोहब्बत होनी चाहिए, गरीब नवाज की वफादारी होनी चाहिए। और दोस्तों एक बार ये एक हदीस सुना करके मैं रुक सकता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे की नमाज के लिए तशरीफ ले गए। किसके लिए? जनाजे के लिए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा परेशान हुई, ताखीर क्यों हुई आका को इतने आने में, लेट क्यों हुए? तो आदमी को बेचैनी होती है। तो आप आयशा सिद्दीक़ा अपने जंगले की ओर से देखती तो देखती हुजूर पाक तशरीफ ला रहे हैं, आका आ रहे हैं, आका आ रहे हैं। हुजूर की नूरानियत को देखा, आयशा सिद्दीक़ा तड़प गई और उजलत में अपने सर को ढकने के लिए नबी पाक की एक लुंगी थी, उस लुंगी को अपने सर पर रख लिया और रखने के बाद अब देख रही है। पहले भी देखा और अब देख रही है। फर्क क्या है? जब आका करीम घर पर तशरीफ लाए, आयशा सिद्दीक़ा आपके हाथ को छू रही है, आपके लिबास को छू रही है, आपकी रैश मुबारक को छू रही है, आपकी जुल्फों को छू रही है, आपके अमामे को छू रही है। आका करीम पूछते हैं, ए आयशा क्या हुआ? कहा, ए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी आंखों से देखा जब आप चल के तशरीफ ला रहे थे, आप पर तो रहमत की बारिश नाज़िल हो रही थी, बारिश बरस रही थी, और जब आपको टच कर रही हूँ तो कपड़ा भी सूखा है, हाथ में भी नमी नहीं है, अमामा में भी नमी नहीं है, जुल्फ में पानी की कोई बूंद नजर नहीं आ रहे हैं, रेश मुबारक भी बिल्कुल साफ है। आका करीम ये मामला क्या है? लेकिन आयशा ने जो कुछ भी देखा है अपनी खुली आंखों से देखा है। मेरे आका मुस्कुरा के पूछते हैं, ए आयशा ये तुम्हारे सर पर क्या है? कहा, है मेरे शौहरे मोहतरम नबी दो जहां, मैं उजलत में अपनी ओढ़नी को भूल गई और आपकी तहबन को अपने सर पर रख लिया। आका फरमाते हैं, आयशा तूने जो कुछ भी देखा सच देखा, इसलिए जब तू ओढ़नी से देखती
में बुझाएगा। पता क्या चला, ये लुंगी का आलम है। बोला बोला आखिरी बात है, बुलंद आवाज से बोलो। मैं पूछता हूँ, तेरी तहबल ले आ, डाल अपनी बायरी के सर पर। दीवार में क्या हो रहा है, दीवार के पीछे क्या, उसको खबर नहीं होगी। चला है मुकाबला करने के लिए। अरे नादान, आका की जात बहुत बुलंद है, उनसे मुकाबला काहे को करता है। ऐसी हुस्न, ऐसी खूबसूरती कि आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं किसी काम में मशगूल थी और आका भी किसी काम में लगे थे, और आपकी पेशानी पर, ये बात बताओ, आपको पसीना होता है ना, हम सबको तब पोंछ लेते हैं, आका की पेशानी पर जो पसीना नमूदार होता था, आयशा फरमाती मैं देखती थी मोतियों की तरह चमकता था, मोतियों की तरह चमकता था। तू अपना पसीना ले आ, रोज नहाता है, ईतल लगाता है, फिर भी 24 घंटे बाद बदबू है। आका का आलम ये है कि खुशबू का ये आलम इलाके से गुजर जाए तो पूरा पूरा इलाका, एक रिवायत में एक दिन, एक रिवायत में 3-3 दिन खुशबू देता था, 3-3 दिन खुशबू देता था। अरे दोस्तों, हमें आका की जात इनसे नहीं, अली के घराने से मिली है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक की मिलाद की महफिल को मनाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और ऐसे रबीउल अव्वल के माहौल में ये जो फतवे लगाते हैं, ए आशिकों, सुन्नियों, इनको लगाने दो। तुम अपनी आदत व अतवार को सुन्नत के मुताबिक रखना। ये लाख उंगली ऐसे उठाते रहे, तुम अल्लाह के फजल से उठते चले जाओगे, बुलंद होते चले जाओगे। और घर को सजाओ, महल्ले को सजाओ, और दुनिया को बताओ आज आने वाला कौन है। आने वाला वो है निसार तेरी चहल पहल पर, हजार ईदे रबीउल अव्वल सिवाय। सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जब आका की विलादत का वक्त आया ना, तो समुंदर में जाके रोया था वो। कहाँ रोया? मैं बस 1 मिनट की बात करूंगा। मैं जब इसको पढ़ा, समुंदर में रोया क्यों? इतनी बड़ी जमीन उसको खाली नजर आ रही थी। होशियार था ना भाई। 1.5 शानो जी ने के 1.5 डायो बनी गयो छे। समुंदर में बच्चे में जाइने रोता था। मैं सोचा तो समुंदर ही क्यों नहीं था? होशियार था। कहा इसलिए ताकि चेले चपाटे समझे ना कि आंसू कितना निकला, क्योंकि पानी में आंसू गिरेगा। आदम अलैहिस्सलाम रो, दुनिया जान गई इतना पानी गिरा का कि परिंदे आके पानी पीने लगे। होशियार निकला, समुंदर में गए। कदम पड़ा तो समुंदर भी खारा खारा हो गया। दोस्तों, ऐसे इब्लिसों से अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे सुन्नियत को उरूज व बुलंदी अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला मेरे पीर बापू को सेहत और आफियत और लंबी जिंदगी अता फरमाए। इनके साये करम में आप सबको खूब तबलीग और दीन पर कायम रहने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।